हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो है मेरे जूनियर विंग्स के लिए मैंने ये तैयारी कर रखी है और हम पढ़ेंगे सीबीएसई 10th का मैथमेटिक्स। और उसमें मैं जो है ला रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। और इसको जो है आईसीएसई बोर्ड वाले 9th वाले स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज से जो है आपके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट जो है मिस कर रहा हूं। तो मेरे साथ बने रहेंगे मेरे इस वाले जो है चैनल पे, जो है आपका फिजिक्स कॉन्सेप्ट। तो इस पे जो है आज से शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का एबीसी कुछ पता नहीं है बच्चों, आज वो मेरे साथ जो है पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में होती क्या है ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री ट्राई मींस 3, तो 3 साइडेड फिगर हो गया आपका ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है का जनरल मीनिंग जो है क्या हुआ, एक जनरल डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of relationship between the angles and sides of triangle। बच्चों यहाँ पे तो जनरली राइट एंगल ट्रायंगल को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर हायर क्लासेस की बात करें आप तो खैर वहां से भी जो है 11th में जो है पहले क्या था, पहले जो है और ट्रायंगल्स के बेस पे जो है उसको निकाला जाता था, ठीक है। जो अदर जो है साइन रूल्स हम उनको बोलते थे। लेकिन अब जो है यहाँ क्या हो चुका है, वो भी जो है रूल्स अब वहां से हट जो है चुके हैं। लेकिन यहाँ जो है आपने राइट ट्रायंगल पे जो है हमने इसका पूरा डिस्कशन पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं आज जो है कितने बच्चे जो है इसको अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि ये देखो टॉपिक इससे पहले कहीं नहीं है। क्या ये टॉपिक आपके पास पहले अब कहीं नहीं है? ये हर एक बच्चे के लिए नई शुरुआत है। तो आईसीएसई बोर्ड 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा लेक्चर, यानी कि बहुत अच्छा जो है चैप्टर होने वाला है। और सीबीएसई 10th के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज जो है शुरुआत करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री को जो है समझने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या समझना है, देखो कि यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है बात समझो कि भाई ये राइट ट्रायंगल ट्रायंगल क्या हुआ। क्या राइट ट्रायंगल ट्रायंगल क्या हुआ, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है आप देखोगे कि भाई मैंने एक नॉमिनेशन दे दिया ए, बी और सी, ठीक। ये आपका राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है बच्चों, कहां पे? सी पे। सी पे क्या है? ये राइट ट्रायंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना रहा है। आज मैं मिलाऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बद्री प्रसाद हर हर बोले को आपको। तो इंतजार करें कि कहां पे जो है आपका बद्री प्रसाद हर हर बोले जो है छुपा हुआ है। तो आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों क्लियर है? सबको पता है कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को बोलते हैं, अपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। क्लियर? ये अब जो है जो इसका परपेंडिकुलर और बेस है बच्चों, परपेंडिकुलर और बेस जो है यहां पे फिक्स नहीं होता। पहली बात, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा, यानी कि ये वाला एक्यूट एंगल काउंट होगा, तो बच्चों इसके लिए परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर? और अगर जो है इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये बेस हो जाएगा। समझ गए? मैंने ब्लैक वाले से जो मिक्स कर रखा है फिलहाल, ठीक है। अब जो है अगर एंगल बदल जाएगा, अगर मैं जो है इस वाले एंगल की बात करूंगा बच्चों, तो इस वाले एंगल के लिए इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर जो है हो जाएगा, ठीक। आइजम, और इस वाले के लिए ये जो है किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। क्या करेगा? ये बेस का काम करेगा, नहीं कि रेड वाला रेड के साथ मैच कराना, ठीक है। क्या रेड वाला रेड के साथ बच्चों मैच कराना, दिख रहा होगा मुझे लगता है वहां से। उम्मीद है ऐसे कि थोड़ा सा रेड मार्कर जो है ब्लर सा पड़ रहा है, लेकिन बेनिफिट सबको लेना है इसका, ठीक है। तो ये बेस, ठीक है, मैंने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया है इसको, मैं बार बार यूज नहीं करूंगा रेड मार्कर का, ठीक है। कहीं कहीं पे इंडिकेशन के लिए यूज कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं चल रहा है, ठीक है बच्चों।
तो ये हो गया परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए क्या रहता है, सेम जो इमेज रहता है, यानी कि एक्यूट एंगल के जो है अपोजिट साइड उसके लिए परपेंडिकुलर, और किसी भी एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड राइट एंगल ट्रायंगल में उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाता है, और दूसरे के लिए वो क्या हो जाएगा, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है दूसरे के लिए वो बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो है यहाँ पे कहानी थी, ठीक। अब जो है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो कि एक जो है दिस वन एंगल जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी, क्या है बच्चों कि हमने जो है यहाँ पे थीटा, थीटा एक ग्रीक लेटर है बच्चों, हमने जो है इस एंगल का सिंबल जो है क्या ले लिया, फिलहाल थीटा जो है कंसीडर कर दिया। इट मीन्स दिस वन इज जस्ट न्यू लाइक न्यू बॉर्न बेबी, ये जो है एक समझो अभी जो है बच्चा ये पैदा जो मिस हुआ। फिर हम क्या सोचते हैं भाई, हमें सोचते हैं कि इसका नाम जो है क्या रखा जाए, ठीक है। तो नाम जो है क्या रखा जाए भाई, किसी का नाम शिवम, श्याम, राम, अब ये नाम सुनने को कम मिलते हैं, गोलू, मोनू, सोनू, टिंकू, ठीक है। तो ऐसे जो है नाम अब जो है आपके घरों में जो है अब फिर कुछ नए नए नाम भी आते हैं, ठीक। हर नाम का मीनिंग बच्चों क्या होता है, अलग अलग है। अगर हम उसको राम बोल रहे हैं तो श्री राम के बेस पे, अगर हम उसको हनुमान, जो हनुमान तो कम रखे हैं नाम, ठीक है, फिर भी हनुमान प्रसाद जो मीन्स भी होता है नाम, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अरे वो तो क्या है, पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं बच्चों, क्या श्री हनुमान जबरदस्त, ठीक है, क्या जबरदस्त जो है मैनेजमेंट गुरु उनको मानते हैं, ठीक। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये कि ये न्यू बॉर्न बेबी है, इसका नामकरण करेंगे बच्चों। तो जैसे हर नाम का मीनिंग जो है अलग अलग होता है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसको क्या नाम देंगे, देखो जब हम इसको जो है नाम देंगे किसका, हमने इसको जो है नेम दे दिया बच्चों साइन ऑफ थीटा। जब प्यार से क्या बोला, साइन ऑफ थीटा नाम देगा, साइनू, ठीक। तो बच्चों ये जो है इतना लंबा ना लिख करके हम शॉर्ट में इसको SIN लिख देते हैं, लेकिन कुछ जो है इसको सिन पढ़ते हैं बच्चों, तो सिन मत पढ़ना, सिन पाप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाप नहीं कर रहे भाई, ठीक है। तो क्या है, साइन ऑफ थीटा जो है जस्ट पढ़ना है, और साइन ऑफ थीटा जो है बच्चों इस नाम का जो मीनिंग है ये, ठीक है। यहाँ क्लियर करो, परपेंडिकुलर का सिंबल फिलहाल जो है P ले लेंगे, ठीक है। अरे परपेंडिकुलर के लिए क्या सिंबल दोगे, फिलहाल P लिखोगे, ठीक है। बेस के लिए फिलहाल जो है B लिख दोगे, हाइपोटेन्यूज के लिए फिलहाल H लिख दोगे, ठीक। इस एंगल की बात हो रही है जब, तो बच्चों यहाँ पे जो है साइन थीटा का जो मीनिंग होता है ये परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन जो है क्या होता है, बेस जो मीन्स होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो मीन्स होता है, क्या होता है बच्चा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है इसका मीनिंग जो मीन्स होता है। तो यानी कि आपने जो है दिमाग में क्या रखना है कि जो साइन थीटा है भाई उसका मीनिंग जो है क्या होता है, या वो किसके इक्वल जो मीन्स होता है, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक। फिक्स दिमाग में जो है इसको रख लो। ऐसे बच्चों जब हम इसका जो है नेम कोसाइन, कोसाइन जो है कोसाइन ऑफ थीटा, जस्ट बच्चों इसको कोसाइन न लिख करके कॉस ऑफ थीटा लिखते हैं, ठीक। तो उस केस में जो इसका मीनिंग बनता है ये बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बनता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनता है, क्लियर। अब जो है क्या, यानी कि हर नाम का मीनिंग अलग अलग है भाई, किसी ने उसका नाम राम रख दिया, किसी ने श्याम रख दिया, ठीक है, किसी ने मोहन रख दिया, किसी ने गिरधारी रख दिया, कुछ अलग अलग जो मीन्स नाम, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है इसका मीनिंग ये याद रखना है, ठीक है। अब ज्यादा जो है आइडियल ऐसी बातों पे नहीं जाना, ज्यादा इस पे जाना है कि कॉस का मीनिंग क्या होता है बच्चों। फिर यहाँ पे जो है अगर टेन की बात करें तो इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको जो है लिखते हैं हम टेंजेंट ऑफ थीटा, जस्ट 10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, TAN 10 जो है लिखते हैं, और इसका मीनिंग जो है परपेंडिकुलर अपॉन बच्चों बेस होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर इस एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर बच्चों ये बेस हो गया, क्लियर, ठीक। तो टेंजेंट ऑफ थीटा जस्ट कॉल्ड टेन थीटा बच्चों। ऐसे जो है अगले केस में हमने इसको जो है नेम दे दिया कॉट टेंजेंट ऑफ थीटा। तो कॉट टेंजेंट देखो बहुत लंबा जो मीन्स हो रहा है, कॉट टेंजेंट, ठीक है, ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जस्ट कॉल्ड कॉट थीटा बच्चों, क्या नाम देना है इसका, जस्ट कॉट ऑफ थीटा, ऐसे रीडिंग करना है। और इसका जो मीनिंग है बच्चों ये जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो मीन्स होता है, ठीक। अब यहां से जो है आगे क्या जो है निकल के आया उसको देखो। नेक्स्ट बेटा इसके जो नेम जो है, अब हम अगर इसको क्या कॉल करेंगे, सेकंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सेकंड बोलते हैं, सेकंड ऑफ थीटा।
जस्ट कॉल्ड सेक ऑफ थीटा। तो इन दैट केस इट्स मीनिंग इज, यहां पे जो है इसको क्लियर करना बच्चों कि इसका मीनिंग जो है हाइपोटेनस अपॉन बेस जो मिस हो जाता है, ठीक क्लियर। अब जो है जब इसको क्या बोलेंगे, लास्ट कोसेक, ठीक कोसेक ऑफ थीटा, इसको बच्चों कोसेक ही लिखा जाता है। तो कोसेक ऑफ थीटा इट्स मीनिंग इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर। तो बच्चों यहां पे जो है देखा आपने कि भाई क्या, जब हमने इस एंगल को डिफरेंट नेम दिए तो उन डिफरेंट नेम का मीनिंग क्या बन गया, अलग अलग जो है मीनिंग बन गया, ठीक है। तो आपने सबसे जो है पहले ये दिमाग में रखना है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस की वैल्यू बच्चों परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है बच्चों, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जैसे आपने जो है टेबल याद रखी ना, ठीक ऐसी है, अब इसको याद रखना है, ठीक आए समझ। यहां से बच्चों इसकी जो है शुरुआत होगी, ठीक है क्या, ये जो है दिमाग में रखो, ठीक है। अब साथ में जो है देखो, जब ये जो है दिमाग में रखोगे तो साथ में ये भी जो है दिमाग में रखो कि देखो साइन को गौर से देखो, या फिर यहां से बोलूं मैं कि टेन और कॉट को गौर से देखो, जरा देख रहे हो गौर से, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट थीटा जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए बच्चे, क्या हुए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल जो हुए। तो अब बात को जरा समझ लो, कौन किसका रेसिप्रोकल निकला, ठीक है। देखो कि कहीं से भी पकड़ लो बच्चों, सबसे पहला देखो और सबसे लास्ट वाला देखो, साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉस ऑफ थीटा जो है क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। यहां से जो कंक्लूजन निकले, जरा उन कंक्लूजन को लिख दूं मैं। ये कंक्लूजन निकला बच्चों क्या, कि साइन ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज cosec of theta, क्या cosec of theta, and cosec of theta can be written as 1 over sin of theta, क्लियर। एक रिजल्ट जो है यहां पे ये निकला, ठीक है बच्चों, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या निकला, यानी कि पहला रिजल्ट जो है क्या निकला भाई, पहला रिजल्ट ये निकल गया, ठीक है बच्चों। दूसरा रिजल्ट क्या निकला, दूसरा रिजल्ट ये निकला कि भाई क्या, कॉस ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है बच्चा, तो ये जो है क्या है, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए, उल्टे हुए मतलब, ठीक है। तो यहां से जो है एक रिजल्ट और निकाल दो भाई, कि कॉस ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चा सेक ऑफ थीटा जो है ये हाइपोटेनस अपॉन क्या हो गया, बेस जो मिस हो गया, ठीक है। तो एक रिजल्ट आपका ये निकल गया, ठीक है। एक रिजल्ट बच्चों एक और जो है रिजल्ट निकला क्या, ये आपका सेकंड रिजल्ट जो है क्या निकला, थर्ड रिजल्ट क्या निकला भाई, थर्ड रिजल्ट ये निकला कि क्या, देखो एक रिजल्ट ये निकला कि टेन ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज, टेन ऑफ थीटा को जो है 1 अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, कॉट ऑफ थीटा, और कॉट ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज, जब इसको यहां लिखेंगे तो इसको यहां लिख दो 1 अपॉन टेन ऑफ थीटा, क्लियर। तो ये जो है हमने यहां से क्या निकाल दिया, कंक्लूजन निकाल दिया, ठीक है क्लियर। अब इनको जो है याद रखने का तरीका क्या है, जरा इसको जो है क्लियर करो। एक लाइन जो है बच्चों मैं यहाँ पे जो है लिख रहा हूं, इसको हर समय दिमाग में रखो कि भाई क्या क्या याद रखना है, कि जैसे मैंने लिखा क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा बच्चों क्या, ये जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे जो है अगर मैं टेन थीटा लिखूं, इनको बेसिक जो है बोला जाता है, साइन कॉस जनरली बेसिक में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, ठीक है। अब इनके ठीक उल्टे क्या है, कॉसेक, इनके क्या है, इसको जो है कॉसेक लिखेंगे उल्टा, ठीक है। और इसको जो है क्या, सेक लिखेंगे उल्टा बच्चों, ठीक है। ये अब इसको जो है क्या लिखोगे, कॉट जो लिखोगे, ठीक है। अब याद कैसे करोगे कि साइन की वैल्यू क्या होती है, ये आ गया आपका पी फॉर पंडित बद्री, बी पी प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक। तो ये जो है दिमाग में रखना, ये छुपा था कौन। अब जो है उसके बाद जो है जब इनका उल्टा बोलोगे तो उल्टा यहां से बोल दो भाई। अब चलो यहां नहीं समझ रहे हो तो यहां समझ लेना, उल्टा भी बोलना है। एच अपॉन पी हो जाएगा बच्चों, ये एच अपॉन बी हो जाएगा, ये बी अपॉन पी डिमिस हो जाएगा। समझ गए नहीं बात को।
तो अब यहाँ हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, तो रोज जो है गाओ, क्या क्या गाओ भाई, पंडित हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। क्लियर? तो बच्चों मुझे लगता है कि ये सबसे इजी जो में से क्या सबसे इजी तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है। तो ये जो है ट्यूनिंग पक्का याद रखना, ठीक है, ये ठीक है, जो मैंने लिरिक्स गाए हैं ना ये मजा देंगे आपको, ठीक है। तो बच्चों ये जो है क्लियर, ठीक। अब जो है जो मैं बात बताने जा रहा हूं जरा उसका जो है क्लियर करो कि सर आपने जो है यह कहा था कि ये दोनों फिक्स नहीं होते, ठीक है, तो रियली भाई फिक्स नहीं होते, ये तो क्लियर है, ठीक, फिक्स नहीं होते तो भाई क्या होता है फिट, ठीक है। इस बात को जो है समझना है बच्चों, कैसे जो है मिस है, ठीक है। देखो अगर मैं इस एंगल के लिए जो लिखूंगा, अब देखो थोड़ी देर के लिए जरा इस बात को समझो जरा, ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों ये एंगल के बेस पे नहीं देता बल्कि क्या देता है जरा समझो, ठीक है, ये ऐसे दे देगा क्या कि साइन ऑफ ए बोल देगा, ठीक है, क्या बोल देगा, साइन ऑफ ए बोल देगा, या फिर यहाँ पे जो है साइन ऑफ सी जो है बोलेगा निकालो, ठीक है, यहाँ पे जो है कॉस ऑफ ए बोलेगा तो यहाँ पे जो है कॉस ऑफ सी बोल देगा, यहाँ पे जो है टेन ऑफ ए बोलेगा तो यहाँ पे टेन ऑफ सी जो है मीन्स भी बोल देगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है क्या अगर कॉट ऑफ जो है ए बोलेगा तो यहाँ पे जो है कॉट ऑफ सी बोल देगा, ठीक है, यहाँ पे जो है सेक ऑफ ए बोलेगा बच्चों तो यहाँ पे जो है सेक ऑफ सी जो है मीन्स बोल देगा, ठीक है, यहाँ पे जो है अगर क्या बोलेगा कॉसेक, ठीक है, कॉसेक ऑफ ए बोलेगा बच्चों तो यहाँ पे जो है कॉसेक ऑफ सी भी बोल सकता है, ठीक, ये कुछ भी नेम हो सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया बच्चों कि आपको जो है क्या करना है, थोड़ा सा जरा मैं इसके लिए जो है रेड कलर से ही लिख दूं तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्या यहाँ पे जो है अगर रेड से ही मैं लिख दूं बच्चों तो थोड़ा सा और इफेक्टिव जो मैं समझ जाओगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों किया मैंने, हालांकि ये थोड़ा सा डल जो मैं चाहता है, सॉरी, ये जो है कॉस है ना, यहाँ पे क्या है ये कॉस, यहाँ पे क्या आएगा पे टेन सी, ठीक है, क्या है टेन सी, इसको समझो, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या कॉट सी, ठीक है, क्या कॉट सी, ठीक है, सेक सी और कॉसेक, कॉसेक सी, कॉसेक सी, ठीक है, ये। तो अब देखो यहाँ पे क्या है इसका मीनिंग, जब वो इस एंगल की बात कर रहे हैं यानी कि अब थीटा को हमने थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया बीबी, वैसे तो दोनों इक्वल है बच्चों, कंफ्यूज मत करना, मतलब थीटा सिंबल न दे करके हमने साइन ए ही, मतलब इस एंगल को हमने ए के यानी कि वर्टेक्स के बेस पे जो है रिप्रेजेंट कर दिया, क्या इस एंगल को हमने थीटा न लिख करके क्या लिख दिया एंगल यानी कि ए के बेस पे जो है ही क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों आपने जो है यही मीनिंग दिमाग में रखना है, क्या कि भाई साइन होता क्या है, अब इसको समझो, ठीक है, भाई साइन जो है बच्चों परपेंडिकुलर, अब समझो हाँ यहाँ पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या है हाइपोटेनस ही होगा, ठीक है, लेकिन अब हम उसको जो है अगर ट्रायंगल की साइड के बेस पे अगर लिखेंगे तो भाई परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर यानी ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बीसी, तो बच्चों यहाँ पे बीसी लिखोगे और अपॉन में क्या लिख दोगे हाइपोटेनस आएगा ए बी, ठीक, साइड के बेस पे। वही जो है साइन सी, जब साइन सी के लिए जो है इसको लिखोगे बच्चों, बल्कि साइन सीनियर मैंने तो क्या लिखा है बी, भाई क्या है बी, अच्छा मैंने ये ए यहाँ लिख दिया बी यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ यहाँ पे जो है क्या बी, क्योंकि सी तो 90 है ना, अरे सी क्या है भाई सी जो है 90 है रे, ठीक, ये जो है बी, ठीक है, ये बी, ठीक, ये बी है, ठीक, अब बी है भाई यानी इस वाले एंगल की बात, नाम उसका क्या है बी है, सी तो बेटा 90 है ना, तो 90 के लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक, किसके लिए होना है इसके लिए और इसके लिए एक्यूट एंगल्स के लिए, ठीक है। तो भाई साइन बी क्या होगा बच्चों, इस वाले जो है कि भाई होगा तो क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्सी होगा, ठीक, लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है भाई AC, तो यहाँ पे जो है क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे AC अपॉन हाइपोटेनस AB, समझ में आया? ये नेमिंग कुछ भी हो सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं, नेम जो है आप कुछ भी लिख सकते हो, बस एंगल देखना कौन से एंगल की बात हो रही है, वही एंगल यहाँ लिखा होना चाहिए, ठीक बच्चों। फिर अगला जो है क्या कॉस ऑफ बी, तो कॉस ऑफ बी जो है का ओरिजिनल मीनिंग, अब यहाँ आते हैं,
ठीक है, यहाँ दोनों का क्लियर कर दिया सबने, ठीक है, अरे दोनों का क्लियर कर दिया, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने उसको, वहां तो स्पेस है इसलिए उधर ही लिख दिया ना, कंफ्यूजन मत करना। ठीक बच्चों, कॉस ऑफ ए की बात करो तो कॉस ऑफ ए जो है क्या, यानी इस एंगल की बात हो रही है, ये होता है बेस। ओरिजिनली कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया। ठीक है, अब जो है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम, यानी कि इस एंगल के लिए बेस क्या है, AC, तो बच्चों ये जो है AC लिख दिया। ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, वो AB हाइपोटेन्यूज है तो AB रहने दिया। ठीक, अब उधर अगर cos B की बात करूं मैं, ठीक है, क्या cos B की बात करें बच्चों, तो cos B यानी इस एंगल की बात हो रही है, इसके लिए जो है क्या है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, रेड कलर से लिखा हुआ है बच्चों, ये वाला बेस हो जाएगा, ये भी रेड कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने रेड कलर का यूज किया उसमें, ठीक है, ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो। तो cos ऑफ B बच्चों क्या है भाई, होगा तो ये क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है बच्चों। ठीक है, होता तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही, लेकिन अब जब जो है एंगल बदल गया तो उस एंगल के लिए जो है क्या, बेस, यानी कि इसका हो जाएगा BC, इसकी क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूज बच्चों यही रहेगा AB। अरे हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, AB रहेगा। ठीक, इस तरह से ऐसे अब जो है 10A। ठीक, क्योंकि जो ये चीज समझ आएगा उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो ये है, सबसे पहली बात तो ये कर लो 10A बच्चों, तो 10A का ओरिजिनल वैल्यू भाई, 10A जो है, 10 थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बच्चों ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है लिख देना है। ठीक है, क्लियर है। अब जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा, तो ये देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो बच्चों इसके लिए परपेंडिकुलर है BC। अरे परपेंडिकुलर क्या है भाई, BC, और बेस क्या है AC, तो ये लिख दिया AC। ठीक, ऐसे किस में, चलो ऐसे 10B की बात करेंगे तो बेटे इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो यही लिखोगे, लेकिन ट्रायंगल की साइड के बेस पे क्या लिखोगे, तो एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा AC। ढंग से समझ नहीं रहे ना, इसीलिए मैंने पहले इसी को रिपीट कर दिया। ठीक है, कि ताकि बच्चों को जो पहले तो वही कंफ्यूज में है तो फिर फायदा कुछ नहीं है। तो बच्चों AC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC जो मिस हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, अब आते हैं कॉट B। तो बच्चों कॉट B जो है इसका ठीक उल्टा लिख दो, टेंशन खत्म। क्या, अरे भाई कॉट जो है को क्या 10 का उल्टा लिख दो। ठीक, तो 10 का उल्टा यानी कि B अपॉन P। ठीक, अरे B अपॉन P, और वैसे याद रखना तो ज्यादा अच्छा है, पता लगेगा कि वहां पे नहीं लिखा हुआ है 10। ठीक, तो याद रखो कि बच्चों ये बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब बेस इस वाले एंगल के लिए बेस क्या है, AC, इस वाले एंगल के लिए क्या है, बेस AC है, तो बच्चों AC लिख दिया, और परपेंडिकुलर क्या है भाई BC, तो BC लिख दिया। ठीक, ऐसे जो है किसी कॉर्ड C की बात कर लो, तो कॉर्ड B की बात कर लो, तो कॉर्ड B जो है क्या है भाई, उसका ओरिजिनल मीनिंग तो क्या रहेगा, ओरिजिनल मीनिंग तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है कि ओरिजिनल मीनिंग जो है किसका, ये जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, लेकिन साइड के बेस से B एंगल ये है बच्चों। ठीक है, क्या B एंगल ये है तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा BC, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए BC, और आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा AC। ठीक, तो क्लियर कर लो। ठीक, ऐसे बच्चों सेक ही, ठीक है, तो सेक जो है आपको ओरिजिनल वैल्यू याद रखनी है दिमाग में। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या होता है, यानी कि ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चों। अब जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है किसका, सेक का जो है, सॉरी सेक जो है क्या होगा भाई, सेक जो है हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है, बेस होता है बच्चों। किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है ना। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या है, बेस जो मीन्स है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है तो भाई इस वाले एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ये तो हर समय यही रहेगा ना, क्या हाइपोटेन्यूज तो AB रहेगा। ठीक है, यानी कि AB नेम रखा है यहाँ पे तो AB रहेगा। ठीक है, अब बेस जो है इसके लिए क्या है भाई, बेस इसके लिए क्या हो गया AC, तो बच्चों AC हो गया। ठीक है, ऐसे उधर भी कि भाई सेक भी मेन मीनिंग इसका क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है बच्चों। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो मीन्स होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ इस वाले जो है एंगल B के लिए, ठीक है, B के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो एक ही रहता है भाई। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आपका AB रहेगा। ठीक है, लेकिन बेस इस वाले के लिए क्या रहेगा, बेस इस वाले के लिए BC हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लास्ट है कॉसेक A। तो बच्चों कॉसेक A यानी कि इसके लिए ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, या फिर इसको वैसे याद रखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले जो है यानी कि cos A, इस वाले एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो AB है भाई, हाइपोटेन्यूज क्या है AB है, और परपेंडिकुलर जो है क्या हो गया BC जो मिस हो गया। ठीक, क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है कॉसेक B यानी इस वाले एंगल की अगर बात करेंगे बच्चों, तो इस वाले के लिए जो है भाई कॉसेक का ओरिजिनल मीनिंग, तो कॉसेक का ओरिजिनल मीनिंग तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक, लेकिन देखना है कि किस एंगल की बात कर रहा है। अगर इस वाले एंगल की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है,
तो इसके लिए जो है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हर समय एक ही रहेगा ए बी, ठीक है, क्या हाइपोटेनस क्या रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन अब जो है परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके लिए एसी जो मिस हो जाएगा। तो भाई क्या, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एसी, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने इसको दिमाग में रखना है, ठीक। तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, बस ये याद रखना है कि भाई क्या साइन की मतलब साइन की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है। अब जो है वो ट्रायंगल में किस वाले एंगल के लिए जो है उसको बोला जा रहा है, ठीक। जब आपको ये पता रहेगा कि कौन से एंगल के लिए बोला जा रहा है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम फिर नहीं रहती है, ठीक। तो याद रखो कि क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो किसके लिए है, साइन कॉस टेन का, और उल्टा बोल दो कि हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो फिर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक। तो बच्चों ये जो है हमने जो ये 6 जो है क्या 6 कॉन्सेप्ट जो पढ़े, इन्हीं को जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो इन्हीं को जो है क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है। तो हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक। मीनिंग क्या है इसके, मीनिंग जो है क्लियर दिख रहा है कि मीनिंग यानी कि साइन ऑफ थीटा तो याद रखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। टेन ऑफ थीटा, तो लिंक देखो ना, लिंक देखो यहाँ पे देखो, साइन कॉस क्या है, इसमें हाइपोटेनस कॉमन आ रहा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर इसका बेस है, टेन जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये भी आगे निकल के आएगा, लेकिन उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझाऊंगा कि और क्या निकल के आ रहा है। कि देखो यहाँ पे देखो कि साइन को कॉस से डिवाइड करने पे 10 बनेगा, कॉस को जो है किसको डिवाइड करने से, साइन को डिवाइड करने से कॉट बनेगा, ठीक है। आ गया सेक जो है क्या होता है, कॉस का जो है रेसिप्रोकल है, साइन जो है कॉसेक का रेसिप्रोकल है। तो इन चीजों को भी दिमाग में रखना है, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो है जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो अभी के लिए जो है इसमें इतना। अब मैं जो है इस पे क्वेश्चन निकालना आपको जो है बताता हूं, क्वेश्चन जो है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो भाई किसको इरेज किया जाए, इसको रहने दिया जाए, ठीक है। आइजम एक पोर्शन जो है मुझे हटाना ही हटाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो भाई देखो किसको हटाया जाए, इसको। तो सीबीएसई का जो है क्या कोई भी किसी का भी बेटे क्वेश्चन जो मिस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये तो कंक्लूजन निकल के आ गया, ये भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये भी, ठीक। तो इसको हटा ही दिया जाए, ठीक। इसको दिमाग में रखो, दिमाग में क्या रखना है, तुमने क्या रखना है भाई, मेन जो बातें जो मैंने बताई उनको जो है दिमाग में रखो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो एक बार जो है इसको दिमाग में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस है, ठीक है। ये तो था बच्चों क्या कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। भाई आप तो क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके जो मिस कर सकते हो ना, तो बोर्ड पे जो है क्या हो जाएगा, हॉच पॉच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे पूरा जो है इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। देखो सामने सामने जो है ये। अब सीबीएसई का पहला क्वेश्चन बच्चे, वैसे आईसीएसई सीबीएसई दोनों के लिए क्या है, ये चैप्टर इफेक्टिव रिमेन्स है, फंडामेंटल दोनों के पास एक जैसा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों के पास क्या है, एक जैसा रिमेन्स है, ठीक है। तो देखो बच्चों उसका सीबीएसई का जो है क्वेश्चन लेता हूं मैं। सीबीएसई का पहला जो है यानी कि टॉपिक 1 जो है था ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब पहला जो है क्वेश्चन इनके पास जो है क्या है उसको देखो। पहला क्वेश्चन बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। क्या भाई आपकी जो है एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन जो मींस क्या है बच्चों, गिवन क्या है, थोड़ा ऐसा लिख दिया करो, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी सॉल्यूशन कैसे देते हैं मतलब, ठीक है। राइट एंगल्ड एट बी, बच्चों क्या कर लो, इसको खींच लो इस तरह से, ठीक है, कि बी पे जो है राइट एंगल, आप जैसे ये बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। इसने बी पे राइट एंगल बता रखा है तो बच्चों बी पे ही राइट एंगल जो मींस बनाओगे, ठीक है। क्लियर है, बी पे राइट एंगल बोल रखा है तो बी पे ही बनाना है, उसको याद नहीं करना कि पता लगे कुछ और कर दिया फिर, ठीक है। ये बी पे राइट एंगल है, ठीक है बच्चों। बीसी जो है क्या, बीसी जो है 7 बता रहा है, ठीक है। इसको जो है क्या ले लो, उसने जो है राइट एंगल एट दिस ए बी इक्वल टू दिस, ठीक है, बी सी कहीं भी ले लो भाई बी, ठीक है। ए मैंने यहाँ ले लिया, ए बी और इसको सी, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बच्चों जो है ए बी 24 जो दे रखा है, ए बी क्या है
बी पे राइट एंगल है ना, राइट एंगल एट बी, और बी जो है 24 है, ए बी क्या है 24 दे रखा है बच्चों, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपको जो है ये पूछ रहे हैं कि क्या निकालो, पहला आपको निकालना है साइन ऑफ ए, दूसरा जो है कॉस ऑफ ए निकालना है, ठीक है, सेकंड जो है साइन ऑफ सी निकालना है, तीसरा जो है इसी के साथ जो है कॉस ऑफ सी जो है निकालना है, ठीक है। ये अब बच्चों इसको देखो जरा, ठीक है, ये इसको देखो कि आपके पास डायरेक्ट पहले क्या है, ये क्वेश्चन निकालना जमीन से, ठीक है, क्या डायरेक्ट जो है आपके पास ये क्वेश्चन निकालने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं। याद रखो कि बच्चों जैसे उसने दे रखा है हमने उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, ये मेजरमेंट लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, क्लियर करो कि हम इस ए बी निकाल देंगे, ठीक है, क्या निकाल दोगे, ठीक है, ए बी जो है यानी कि हाइपोटेनस जो है, क्योंकि राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे बोल रखा है, जैसे बोलेगा वैसे करना है। तो ए बी बच्चों क्या हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस जो है क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या भाई 24 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, ठीक, तो बच्चों ये होता है 576 और ये होता है 49, ये हो गया आपका क्या, इसको ऐड कर लो, क्या इसको जो है ऐड करेंगे तो क्या हुआ, ये जो है 625 कितना हो गया बच्चों, 9 और 6 15 हो गया, 7 और 4 11 1 12 हो गया, ठीक। अब जो है ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी कितना है भाई, ये आया 25 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो यानी कि अगर जो है दो वैल्यूज आपको दे रखी थी, यानी कि आपको जो है समझो कि बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, आपने हाइपोटेनस निकालना है, ठीक, जब तक वो नहीं निकालोगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक। अब जो है यहाँ पे आओ देखो, अब समझो अभी मैंने जैसे समझाया था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे पहले क्या करोगे कि जो भी साइड्स वगैरह दे रखी होंगी राइट एंगल की, आपने देखना है क्या क्या दे रखा है, ठीक है, जो जो दे रखा होगा उसको रिप्रेजेंट कर दिया डायग्राम में, जो नहीं दे रखा है उसको हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें सब साइड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे देखो पहला, अब पहले का आंसर लिखो कि भाई हमें चाहिए साइन ऑफ ए। बच्चों सबसे पहले ये दिमाग में ये रखो कि साइन होता क्या है, ठीक है, तो साइन होता है क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे लिख दो, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है चलोगे तो क्या हुआ, इस वाले एंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है ए, तो बच्चों ये एंगल है, तो इसके लिए भी क्या, ये तो यही रहेगा, क्या हाइपोटेनस तो आपका यही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या रहेगा, इस एंगल के ठीक सामने 7 है, तो बच्चों ये हो जाएगा 7, ठीक है, और अपॉन क्या भाई इस एंगल के सामने जो है क्या परपेंडिकुलर 7 है, तो 7 जो मिस हो जाएगा, सेंटीमीटर लिख दो, और ये जो है हाइपोटेनस 25 है तो 25 लिख दिया, साइड का नेम लिख रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं, अननेसेसरी जो है जरूरत है ही नहीं। सेंटीमीटर से बच्चों सेंटीमीटर कट जाता है तो 7/25, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे, तो ये ठीक, इसीलिए तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा। ये समझो कि ये आपके पास यही टॉपिक 1 भी हुआ क्या, अगर टॉपिक 1 की मैं बात करूं तो यही है, ठीक बच्चों, ठीक। ऐसे क्या है कॉस ऑफ ए, क्या ऐसी जो है क्या निकालोगे, यहाँ निकालते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे निकाल देता हूं मैं इसका सेकंड, ठीक है, क्या ये इसी का ना, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है वो, ठीक है। तो बच्चों ऐसी कॉस ऑफ क्या ए, भाई कॉस ऑफ ए ओरिजिनली होता क्या है, तो कॉस का जो है होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस बच्चों, ठीक है, क्या कॉस ऑफ ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इस वाले एंगल के लिए बेस क्या है 24, तो बेस क्या है 24 और हाइपोटेनस क्या है भाई 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या है 25, तो बच्चों ये लिख दिया मैंने, क्या इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये होता है बेस अपॉन, इस वाले एंगल के बच्चों ये बेस हो गया, ठीक है, और ये हाइपोटेनस मिस हो गया, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर जो है साइड के नेम भी लिखना चाहोगे ना तो साइड के नेम भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो कंफ्यूजन जो है करोगे। बेस जो है इसके लिए क्या हो गया बच्चों ए बी, और हाइपोटेनस जो है क्या रहेगा ए सी, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे यहाँ पे मैंने साइन के लिए अगर परपेंडिकुलर क्या लिखा बी सी लिखा तो हाइपोटेनस क्या रहेगा ए सी जो इमेज रहेगा, ठीक, बस अब वैल्यू रख दी, ठीक। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे काट दो, तो भाई 24 अपॉन क्या 25, ठीक है, ये कटेंगे नहीं, ऐसे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक। बच्चों अब आते हैं किस पे, साइन सी, ठीक है, क्या यहाँ समझो साइन सी, तो साइन सी भाई साइन का ओरिजिनल क्या वैल्यू होता है सबको पता है, क्या कि फिर वही पंडित और हर, ठीक है, ऐसा इधर से जो है समझोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन जो है हाइपोटेनस हुआ बच्चों, ठीक है। डायग्राम में जो है साइन सी के लिए जो परपेंडिकुलर क्या है ये, तो परपेंडिकुलर है तो इसको जो है ए बी लिख दो, हाइपोटेनस क्या है भाई हाइपोटेनस है ए सी,
तो हाइपोटेनस AC लिख दो, वैल्यू रख दो भाई। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो 24 अपॉन 25 एज इट इज रहेगा, ठीक। तो साइन C की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, ठीक। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अगर ये नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट लिख देना, ठीक, चल जाता है इतना, ठीक। ऐसे बच्चों क्या cos ऑफ C, cos ऑफ C जो है मीन्स क्या, अगर cos ऑफ C जो है मैं निकालता हूं तो cos ऑफ C क्लियर करो क्या, कि cos ऑफ C जो है यहाँ से क्लियर कर दो कि भाई cos ओरिजिनली होता क्या है, ठीक है, तो भाई बेस अपॉन क्या है हाइपोटेनस ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेस क्या है भाई, किसके लिए, एंगल C के लिए जो बेस क्या है, ठीक। तो बच्चों इस एंगल C के लिए बेस है 7 यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, वही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों बेस ये जो है 7 और अपॉन हाइपोटेनस, अब जो है बार बार सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एकेडमिक एग्जाम होता है तो बच्चों उसमें क्या है, ऐसा अगर अच्छा सा बढ़िया सा बना के जो है लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। क्या सॉल्यूशन देने का भी वे होना चाहिए तभी वो आंसर देगा। यहाँ तो मैंने ये अलग लिखा है ना, आप ऐसा मत करना, नीचे जो है कर सकते हो उसको, ठीक है। ये तो बच्चों पहला क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन मैंने आपको ये जो है दे दिया, ठीक है। ये अब जो है इसको नोट करता हूँ, तब तक मैं अगला क्वेश्चन की तैयारी करता हूँ, उसमें क्या पूछ रखा है, ठीक है। ICC बोर्ड वालों को भी यही करना है, ठीक है। और वैसे बच्चों प्रैक्टिस के लिए अगर आप ज्यादा जो है क्वेश्चन करोगे तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव जो मीन्स है ICC बोर्ड की जो 9th की बुक है उसमें ज्यादा क्वेश्चन है CBSE के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो देखो आप लोग जो है डिफरेंट यू लाइक मी लाइक और क्या है 100%, ठीक है, बहुत सारे जो है क्या सैंपल पेपर्स को स्टडी करते हो ना, अरे कुछ नहीं भाई, क्या मैं आपको जो है ऐसा जो है वो बुक की बात जो है करूंगा कि भाई क्या, कि जिसमें पुराने जितने भी जो मीन्स हमारे पास क्या है पुरानी NCERT जो मीन्स पढ़ी है, ठीक है। अब सोचो कि 2000 जो है से मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो 2000 जो बुक चलती थी आज जो है उसका लगभग 50% जो है सिलेबस रह गया। सोचो कितना कम हो गया, कितना हमने पढ़ाया था, दुनिया भर का जो मीन्स मटेरियल होता था एक एक्सरसाइज के अंदर 80 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन होते थे, 70 65 ऐसे क्वेश्चन जो है हर एक इसमें थे, हर एक चैप्टर के अंदर हर एक एक्सरसाइज के अंदर जो मीन्स अवेलेबल थे, ठीक है। और अब आपके देखो इसमें कितने क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि भी 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होते, ठीक है। ये तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है मीन्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ले रहा हूं मैं। 2 क्या है, देखो कि उसने बच्चों डायग्राम दे रखा है, ठीक है, डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये इस तरह से डायग्राम जैसे देगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा बच्चों। अब यहाँ उसने जो है P दे दिया, यहाँ उसने Q दे दिया, यहाँ उसने R जो है दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, क्या हो गया 12 सेंटीमीटर बच्चों। ये है 13 सेंटीमीटर उसने हाइपोटेनस दे रखा है, यहाँ पे 92 mm बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिगर दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या, tan ऑफ P माइनस cot ऑफ R निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, cot ऑफ R, ठीक है। चलो भाई देखो, तो इधर वाला इरेज कर दिया जाए, ठीक है, ये कर दिया होगा। सारे क्वेश्चन जो है नहीं लेंगे ना, क्या सारे क्वेश्चन जो है नहीं लेंगे, नहीं तो क्या होगा फिर वीडियो लेंथी जो मिस कर जाएगा, ठीक है। क्या वीडियो जो है ज्यादा लेंथी खींचेगा। देखो जल्दी से समझो 10P, ठीक है बच्चों, ये डायग्राम ये निकालना है, ठीक। तो देखो क्या होता है 10P, आप ये मत सोचो, पहले ये सोचो कि भाई 10 होता क्या है। तो बच्चों ये जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है भाई 10 जो है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉट क्या होता है इसका उल्टा बेस, ठीक है, क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे एंगल देखो, अब ये P, ये वाला P जो है ये यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, और बच्चों इसके लिए जो परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। लेकिन ये दे नहीं रखा है भाई, तो नहीं दे रखा है तो इसको निकाल दो पहले, ठीक है। क्या QR इज इक्वल टू बच्चों, ठीक है, क्या जब भी जो है क्या ये पूछेगा कि मैं जैसे यहाँ पे जो है ये बेस ही तो एक टाइप से, थोड़ा देर के लिए समझो, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक साइड निकालनी है, हाइपोटेनस गिवन है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर से इसका स्क्वायर क्या करोगे, यानी कि जो अदर जो दे रखा है, यानी कि हाइपोटेनस को छोड़ के अगर अदर दो साइड में से कोई एक दे रखा है दूसरी निकालनी है तो यही करोगे कि हाइपोटेनस के स्क्वायर से जो है अदर साइड जो दे रखी होगी उसके साइड के स्क्वायर को माइनस कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो इसका होता है 169, इसका होता है 144, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बचा कितना 25 और 25 का क्या होता है 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस तरह से जो है समझो कि ये 5 सेंटीमीटर जो है ये हो गया, ठीक। कितना हो गया भाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि भाई 10 की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, लेकिन यहाँ पे हमने इस एंगल की बात कर रहा है बच्चों, क्योंकि P लिखा है इसने, P कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे जो है
तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। इस वाले एंगल की अगर बात करेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर है क्यू आर, क्या है भाई क्यू आर, ठीक है। और अगर किसकी बात करोगे, बेस की बात करोगे, तो इस वाले एंगल के लिए बेस ही हो जाएगा, यानी कि पी क्यू जो है बच्चों इसके लिए बेस हो गया, ठीक है। अब इनकी जो है इसके लिए कॉट आर की बात करो, कॉट आर जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसके लिए इस वाले एंगल की बात अगर कर रहा है तो इसके लिए बेस यही हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा क्या क्यू आर, ठीक है। और क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। अब ये तो वैसे ही दिख रहा है कि कट रहा है, ठीक है, इसलिए खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। क्या फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे भाई, क्यू आर है क्या 5 अपॉन पी क्यू क्या है भाई 12, यहाँ पे क्यू आर क्या है 5, ये क्या है 12, ठीक। तो ये कट रहा है बच्चों, क्या रिजल्ट निकला 0, बस, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जो है क्या है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड जो मैं ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है साइन ऑफ पी बच्चों, ठीक है। गिवन क्या है, ठीक है, जो गिवन है उसको मेंशन कर दिया। साइन ऑफ पी जो है बच्चों 3/4 दे रखा उसने, ठीक है। कह रहा है देन कैलकुलेट, ठीक है, क्या निकालना है, कॉस ऑफ पी जो है निकालना है बच्चों, और टेन ऑफ पी निकालना है, यानी कि जितना बोल रहा है केवल उतना ही करना है, ठीक है। इनके आगे चाहो तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, इनके आगे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इनको निकालना है, ठीक है। तो भाई एक बार जो है इस टाइप का क्वेश्चन भी देख लो, ठीक है। तो बच्चों जो है साइन पी जब देगा वो, ठीक है, तो अंडरस्टूड जो मीन्स है कि भाई उसने क्या दे रखा है आपको जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है, ठीक है। जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है बच्चों, तो इससे बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस जो है निकाल दोगे, तो बेस जो है लिख दोगे अंडर रूट क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर अपॉन क्या है हाइपोटेनस दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो क्या निकालना है हमारे को, बेस निकालना है। तो बेस यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक। इनको दिमाग में रख लो क्या कि भाई अगर हाइपोटेनस निकालना है तो बच्चों क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर दोगे। अगर बेस जो है निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दो, और अगर परपेंडिकुलर जो है निकालना है तो क्या करोगे हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे। क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइपोटेनस क्या है 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। कितना हुआ भाई, ये जो है 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, कितना हुआ √7, क्या हुआ बच्चों √7 जो मिस हुआ, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा देर अपने लिए जो है यहाँ पे बना दो इसको, ठीक, क्या इसके जो है बना दो। तो बच्चों ये 4 है, परपेंडिकुलर आपका 3 है, ये कितना निकला √7 निकला, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जो है जो एंगल पी बोल रहा है ना, तो भाई पी इसी को कंसिडर कर दो, ये पी है। तो बाकी क्या होंगे, बाकी को लिखो ही मत, जरूर नहीं है कि मैं वही लिखना है, पी जो मैंने थोड़ी देर के लिए ये लिख दिया, ठीक। तो बच्चों क्या हो गया कॉस ऑफ पी, भाई कॉस होता क्या है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जिसको जो है ये चीजें पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉस एंगल बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल क्योंकि एक ही दे रखा है, नेम उसने लिखे नहीं है ट्रायंगल के, तो हमने पी यही ले लिया। अब चाहे बाहर दिखाओ इसको चाहे अंदर जो है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कॉस ऑफ पी, साइन ऑफ पी दे रखा है, टेन ऑफ पी दे रखा है बच्चों, तो डायरेक्ट जो है इसको ऐसा जो मिस रख दोगे, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हुआ, बेस क्या है √7, तो अपॉन 4 हो गया बच्चों, ठीक है। अगर 10 जो है लिखोगे 10p, ठीक है, तो फिर 10p जो है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। तो परपेंडिकुलर इसके सामने ये वाला जो है क्या हो जाएगा, ये एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, और आपका बेस जो है √7 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है अपने अगला क्वेश्चन भी जो है निकाल दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी जो है नोट करो, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन जो है लेता हूं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कहता है कि गिवन, ठीक है, जो गिवन रहेगा उसको मेंशन कर दिया बच्चों 15 कॉट ऑफ ए इक्वल टू क्या है आपको दे रहा है वो 8, ठीक है। अब इसमें क्या है कोई डायग्राम नहीं, वो पूछ रहा है कि फाइंड साइन ए, और क्या आपको जो है साइन ऑफ ए निकालना है बच्चों, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क, और फिर निकालना है सेक, तो सेक ऑफ ए निकालना है, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क, ठीक। इजीली समझो जो है क्या क्या मतलब हुआ बच्चों, ये कॉट आपको जो है दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर वही कि अपने जो है तरफ से बनाना चाहते हो, या फिर इसको बच्चों ऐसे लिख दो कि जब भी ऐसे देगा तो भी कॉट ऑफ ए इक्वल टू क्या कर लो 15 इसको जो है 8 अपॉन क्या करते हैं कोफिशिएंट जो होता है वो मल्टीपल जो होता है डिवाइड में जाता है, तो बच्चों ये है, ठीक है। अच्छा कॉट होता क्या है भाई, कॉट ओरिजिनली क्या होता है, ठीक है, कि सिंस क्या कॉट ऑफ ए अगर मैं वैसे बोलूं बच्चों
तो ये जो है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बच्चों जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको दे रखा है। ठीक है, अरे क्या भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बी जो है इसका मतलब 8 हो गया, पी जो है आपका 15 हो गया, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है। अभी मैंने क्या कहा था, हाइपोटेन्यूज जब निकालना हो तो क्या करोगे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पी क्या है भाई 15, 15 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो। अब बच्चों को ये याद होने चाहिए, याद नहीं देंगे तो नहीं कर पाओगे। 2 to 5 हो गया बच्चों, 8 का जो है 64 हो गया। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो क्या हुआ, ये हो जाए 289, 289 मतलब 17। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आपको फट से याद होने चाहिए। ठीक, नहीं होंगे तो ये फिर से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों जो है हाइपोटेन्यूज मिल गया। अपने जो है घर से क्या करो, ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। ठीक है, ऐसे में अगर ए एंगल की बात करें तो थोड़ी देर जो है इसी को ए लिख दो, क्योंकि उसने जो है और नेम नहीं दे रखे ट्रायंगल के, तो मत लिखो, इसको ए जो है लिख दो। तो बच्चों जब इसको ए लिखेंगे, इस एंगल की बात होगी, हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगा भाई 17 रहेगा। इसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर आपको जो है क्या दे रहा है, परपेंडिकुलर बच्चों आपको दे रहा है 15। ठीक है, बेस क्या दे रहा है 8। ठीक, इस तरह अब कुछ भी निकाल दो। ठीक है, यहां से जो है लिख दोगे कि सो क्या, यहीं पे कर दो। ठीक है, कि सो साइन ऑफ ए, तो बच्चों साइन ऑफ ए जो है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है भाई 15, हाइपोटेन्यूज है 17। ठीक है, आपका सेक ऑफ ए बच्चों क्या हो जाएगा, सेक जो है आपका क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन जो बेस होता है, हाइपोटेन्यूज है 17, बेस है आपका 8। ठीक, तो इस तरह से जो है आपका ये जो है निकल जाता है। ठीक, तो ये देखो थोड़ा टाइम भी देखते रहेंगे कि भाई क्या ज़्यादा लंबा ना खींचे। ठीक है, क्योंकि फिर बच्चे सोचते हैं कि यार बोर ना हो जाए बच्चों, लेकिन सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, सीखना है तो भाई करना ही पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं मैं, अगला तो सेम हो जाएगा, 13 अपॉन जो एम दे रखा है बच्चों, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला जो है कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसलिए जो है नहीं वो जो है ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा मैं ले रहा हूँ 6। ठीक है, ये जो है बच्चों को बहुत कंफ्यूजन जो मीन्स करता है, जरा समझो कि उसने क्या दे रखा है बच्चों, जो है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसे दे लिया। ठीक है, कि भाई किसी जो है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि एंगल ए और बी अपनी तरफ से बना दो, अगर नहीं दे रखा उसने तो। ठीक है, एंगल ए और बी जो है एक्यूट एंगल है बच्चों, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, थोड़ी देर के लिए इसको जो है सी ले लो। फिर तो गिवन क्या है, गिवन एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एंगल एक्यूट एंगल्स मींस 90 से छोटे हैं बच्चों, ये दे रखा उसने। ठीक है, अब शो करना है टू शो, इसलिए गिवन मेंशन कर दिया करो टू शो। ठीक है, शो क्या करना है बच्चों, ये शो करना है कि भाई एंगल ए और बी जो है क्या है, इक्वल है। ठीक, तो इसको क्लियर करो, ए और बी कैसे इक्वल होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए जो है आपने क्या करना है कि ए और बी को जो है क्या दिखाना है, इक्वल इमेज दिखाना है। ठीक है, तो क्या करोगे उसको जो है समझो कि भाई ए और बी कैसे इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो डिस्कशन जो इमेज करोगे वो कैसे करोगे। ठीक है, देखो जरा कि बच्चों इसका ले लो, क्या कुछ और तो नहीं दे रखा ना, नहीं कुछ और नहीं है, बस खाली ये जो है दे रखा। ठीक है, तो भाई आपने कैसे दिखाना है इनको इक्वल। ठीक है, तो बच्चों ये जो है प्रूफ में जो मैं चाहूँ। ठीक है, तो देखो क्या करो कि इसके जो है क्या ले लो, इस वाले एंगल के लिए क्या लेना है, ऐसा जो है मीन्स लेना है कि जिसका एक जो है साइड क्या हो, कॉमन जो मीन्स हो। ठीक है, तो भाई अगर मैंने cos A ले लिया तो बच्चों cos A क्या होगा भाई समझो। ठीक है, क्या बल्कि ऐसे जो है समझा दो ना उसको। ठीक है, क्या लेकिन फिर कंफ्यूजन जो मीन्स करोगे, ऐसे भी तो है प्रॉब्लम। ठीक है, cos A जो मीन्स ले लिया बच्चों, तो cos A जो है क्या होता है, ठीक है, इस वाले एंगल के लिए ये जो है क्या आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन, तो इस वाले एंगल के लिए जो है सॉरी बेस अपॉन क्या हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपका AC। ठीक है, पहले लिख दो नहीं तो। ठीक है, cos A जो मीन्स क्या है, यहाँ पे आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसा बेस क्या होता है अब उसको क्लियर करो। ठीक है, इस वाले एंगल के लिए बेस यही है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB हो गया। ऐसे जो है बच्चों क्या इसको जो है क्लियर करो। ठीक है, क्या इनको जो है इक्वल जो है मिस करो, तो भाई cos ऑफ जो है क्या, cos ऑफ B अगर मैं जो है निकालता हूं तो cos ऑफ B क्या हुआ इस वाले से, तो इस वाले से वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है बच्चों, लेकिन इस वाले एंगल के लिए बेस क्या है, बेस हो गया BC, बेस क्या हो गया BC और हाइपोटेन्यूज AB हो गया। देख रहे हो,
ठीक है, इस तरह से जो मीन्स इसको आपने क्लियर जो मीन्स किया, ठीक है। अब जो है क्या इसको जो है समझना है अच्छे से जो मीन्स कि क्या है कि इसमें तुम्हें जो है अच्छा कॉस सॉरी अच्छा ये तो गिवन था यार, सॉरी बच्चों, ये जो है क्या गिवन था, ठीक है। क्या गिवन है भाई, ये तो प्रूव करना था ना, ठीक है, लेकिन गिवन क्या था, एक्यूट एंगल है, साथ में ये भी दे रखा बच्चों, ठीक है, क्या कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या कॉस ऑफ बी दे रखा बच्चों। हमने ये प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा जो है अलग सा हो रहा है वो, ठीक। ये गिवन था, इसमें क्या दे रखा था, ये जो है गिवन है और ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रूव में देखो कैसे लिखोगे कि सिंस कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या कॉस ऑफ बी, ठीक। देयरफॉर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए क्या होता है, ठीक है, इस एंगल के लिए बेस यानी कि AC, ठीक है, हो गया। हाइपोटेन्यूस यानी कि AB, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस बी, तो इस वाले के लिए बच्चों क्या हो गया बेस, ठीक है, बेस हो गया आपका BC, ठीक है, हाइपोटेन्यूस हो गया AB, ठीक। तो देखो AB से AB कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एंगल्स ये AC इज इक्वल टू क्या हो गया BC हो गया, क्लियर। अब जो है क्या AB से AB जब कट गया तो ये हो गया। अब जब साइड इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, जब साइड इक्वल होते हैं तो बच्चों उनके जो है अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीजन लिख दोगे एंगल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट साइड्स, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि क्वेश्चन में क्या दे रखा था बच्चों, ये गिवन दे रखा है, क्या बहुत इजी है कि cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, तब आपको ये करना है, ठीक। और मैंने ये ले लिया कि उसको शायद ये जो है प्रूव तो ये करना है, उसको वहां से लाना है, ठीक। तो क्वेश्चन के अंदर वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्या ये लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, क्या इसीलिए तो क्वेश्चन लिया भाई कि अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इस चीज को जो है दिमाग में रखोगे, ठीक है बच्चों। अगला जो है क्वेश्चन है 7th जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 7th क्वेश्चन है कि गिवन कि कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या 7/8, ठीक है, गिवन है। हमने जो है इवेल्युएट करना है किसको 1 + tan थीटा इंटू नहीं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है, ये लाना है। दूसरा जो है पार्ट है बच्चों कि हमने जाना है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, एक cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आते हैं, देखो इसको कैसे करना है, ठीक है, ये भी समझ लो, ठीक है। तो फिर यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो कैसे जो मिस करना है, फिर वही cot थीटा गिवन है, इजीली जो मिस कर लोगे, ठीक। तो cot थीटा गिवन है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो अपने घर से क्या कर दो, एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसको थीटा ले लो, ठीक है। तो यानी कि बेस 7 परपेंडिकुलर यानी कि 8, क्लियर। अरे क्या ये जो है 7 हो जाएगा, ठीक है, बेस ये जो है, तो ये कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं हाइपोटेन्यूस जो है निकालूं तो भाई क्या हो जाएगा, यहीं पे निकाल दो तब भी चल जाएगा, ठीक है। क्या भाई 7 का स्क्वायर बच्चों 8 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हुआ 49 और 64, ठीक है, कटेगा तो नहीं, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो गया 13 हो गया और क्या 10 11 जो मिस हो गया, तो कितना आया √113 आ गया। हाइपोटेन्यूस क्या है भाई √113 जो मिस आ गया, ठीक। बस अब जो है उस क्या निकालने के लिए बोल रहा है उसको जो है देखो, ये तो नोट कर ही लिया होगा ना, ठीक है। देखो बच्चों पहला वाला जो पोर्शन है उसमें, ठीक है, ऐसा जो है करना है इसको ताकि इससे क्या हो जाए इजी जो मिस हो जाए। मैं बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। देखो 1 माइनस क्या है 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, और यहाँ क्या है 1 + cos थीटा है बच्चों, और ये है 1 - cos थीटा, ठीक है। अच्छा सबको पता है a + b और a - b है, इजी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं बच्चों, a + b है और a - b है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 1 + cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब जो है इनकी वैल्यू रख दो, ठीक है, क्या वैल्यू बच्चों में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा यहां से क्या निकलेगा देखो
कि यहाँ से जो है साइन थीटा कर, क्योंकि हमने ये निकाल दिया साइन थीटा 8 अपॉन बच्चों 1√113, और कॉस थीटा की बात करेंगे तो क्या हुआ 7 अपॉन √113। हाँ ठीक है 13, क्लियर है। ये हो गया, ये वैल्यू बच्चों यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, जब आपने ये निकाल दिया ना तब की बात कर रहा हूं मैं, जब ये निकाल दिया तो ये निकाल दोगे, ठीक है, देन ये एंड ये, ठीक, जब ये निकाल दोगे तो यहाँ रख देना चुपके से, ठीक है। तो 8 अपॉन √113 है बच्चों, जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर क्या है, देखो इतना तो थोड़ा बहुत एडवांस चलना पड़ेगा ना, ठीक है, नहीं चलोगे तो फिर बचे रह जाओगे। तो 8 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 64, ठीक है, और √13 का रूट कैंसिल हो जाएगा 113 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस बच्चों ठीक उसी तरह से यहाँ 49 हो जाएगा, और इस रूट का स्क्वायर करोगे तो 113 रिमीस हो जाएगा। अब जो है क्या कर लो एलसीएम लो भाई, एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 113, ठीक है, और अभी जो है वही क्या 113 में से 64 गया तो कितना बचा भाई 49 बचा अपॉन 113, यहाँ 113, ठीक है, और 113 में क्या कर दो 113 में 49 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ तो प्लस करना है ना, नहीं सॉरी यहाँ पे भी माइनस ही करना है भाई, क्या करना है यहाँ पे भी माइनस ही करोगे, तो 113 में से क्या गया, क्योंकि ये देखो ठीक है ये क्या है ये भी वही तुम्हें, ठीक कि a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो उतना ही तो आएगा, क्या भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो उतना आएगा, 1 ही लिखा जाएगा, ठीक। तो ये जो है यहाँ से क्लियर कर लो, क्या यहाँ पे 49 अपॉन दिस बच्चों, यहाँ पे 64 अपॉन, क्योंकि 113 यहाँ लाएंगे ना, 113 में से 49 गया 64, तो ये 113, ठीक। तो ये अब यहाँ पे जो है इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या यहाँ 49 अपॉन 64 जो मिला है, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन निकाल दोगे, ठीक। कभी कभी क्या होता है ना इजी जो है कि भाई बच्चे जो है ज्यादा इजी समझें, ठीक है, ऐसे के चक्कर में जो है क्या होता है कभी ऐसे मिस्टेक वीडियो मिस हो जाती है, जबकि क्या है वो बहुत इजी है कि a प्लस बी है बच्चों और a माइनस बी, सबको पता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, साइन स्क्वायर रहेगा। ऐसे ये a प्लस बी है a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो है क्या यहाँ हमने वैल्यू रख दी, वैल्यू रखी तो स्क्वायर 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा, √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 रह जाएगा, रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, ठीक है। क्यों होता है उसके लिए बेसिक पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक। बस उसके बाद एलसीएम ले लो तो 113 बन जाए 113 में से 64 गया तो कितना बचा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन को आप कहीं ऐसा तो नहीं सर अलग से जो बता देना इसको, ठीक है, अरे भाई कुछ नहीं हुआ इसमें, ठीक है, कुछ बच्चों का ऐसे भी रहता है ना प्रॉब्लम 113 माइनस 64, ठीक है, अपॉन 113, नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है 113 माइनस कितना 49, कितना 49, ठीक है, अपॉन ये, बस ये स्टेप मैंने क्या कर दिया थोड़ा सा आगे जो मीन्स निकाल दिया। अब ये जो है उसके बाद वहां दे रखा है, ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये जो है क्लियर कर लो। ऐसा हुआ 113 में से अब कितना गया 64 गया तो 49 बचा, ठीक है, 113 रहेगा, और यहाँ पे जो है 64 जो बचेगा 100, क्योंकि दोनों का सम ऊपर निकाल चुके भाई, ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो 113 बेटे इससे कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है 49 अपॉन 64, ठीक। तो वो भी कर दे जिन बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जो है सेम जो मीन्स है, इसे मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है बताने की, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो है और समझा देता हूं मैं, ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का है इन दोनों में से क्या करना है, एक ने आना ही आना है, ठीक है। क्या एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ ही जाता है बच्चों, तो देखो क्या क्या है उसमें, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 9th, ठीक है। क्या है देखो गिवन इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे जो है ये दे रखा है बच्चों, इसने बोल रखा है कि क्या है ये जो है बी पे राइट एंगल बता रहा है, ठीक है, बी पे क्या बता रहा है राइट एंगल बता रहा है, ठीक है। अच्छा, और उसने 10 दे रखा है, तो बच्चों इसका मतलब ये ए यहाँ ले लेंगे तो ये बचेगा C, ठीक है। तो ये गिवन है, ठीक है, गिवन तो ऊपर दे दिया, ठीक है, ट्रायंगल दिस, ठीक है, राइट एंगल्ड एट B, ठीक है, एंड क्या दे रखा है 10A, तो 10A बच्चों आपको दे रखा है 1 अपॉन कितना √3, ठीक है। और निकालना क्या है देखो, निकालना क्या है
निकालना है आपको साइन ऑफ ए, ठीक है, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए और साइन ऑफ सी, ठीक है। अब जैसे मैं ये निकालूंगा आप अगला वाला निकाल दोगे, ठीक है। क्या एक पार्ट इसका ले लो, ठीक। तो बच्चों क्या करना है उसमें ये भी देख लो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पार्ट उसी पे हैं, ठीक है। तो 10a दे रखा है, बाकी की कहानी देखो समझो। तो बच्चों 10a 1/√3 है, ठीक है। यानी कि 10a होता क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल जो है परपेंडिकुलर यहाँ इस एंगल के लिए ये 1 हो जाएगा और बेस हो जाएगा √3, ठीक है। तो भाई हाइपोटेनस क्या हुआ, तो यहीं से हाइपोटेनस इक्वल टू बच्चों √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर जो है 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 4 हुआ, ठीक है। और 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ भाई, 4 का स्क्वायर रूट जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस आया 2। बस अब एक एक करके जो है इनकी वैल्यू यहाँ लगा दी, ठीक है। क्या एक एक करके, तो साइन ए इस वाले एंगल के लिए क्या होगा भाई, इस वाले के लिए साइन ए अब प्रैक्टिस जब हो जाती है तो तब नहीं लिखना उसको, साइन ए जो है मीन्स क्या है परपेंडिकुलर, तो बच्चों इसका 1 हो गया और अपॉन हाइपोटेनस ये हो गया, ठीक। कॉस जो है क्या होता है बेस, तो इस अब यह सी किसकी बात हो रही है, सी की, ठीक है। क्या कॉस सी की बात हो रही है बच्चों, तो कॉस सी ये है, ठीक है। इस वाले के लिए बेस दिस और हाइपोटेनस दिस प्लस कॉस ऑफ ए के लिए बेस बच्चों यहाँ इस वाले एंगल के लिए √3, ठीक है, और हाइपोटेनस 2 साइन ऑफ सी, ठीक है। इस वाले एंगल के लिए बच्चों परपेंडिकुलर दिस, ठीक है, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, ठीक। तो क्या हुआ भाई, यानी कि ये कर देना है, उसके बाद ये वैल्यू रख दी, तो बच्चों 1/4 हो जाएगा, ये √3 × √3, ध्यान रखो क्या है ये √3 × √3, तो बच्चों ये हो जाता है 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके कितना हुआ, यहाँ समझो √3 × √3, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट सबको पता है, ठीक है, 3 होता है, ठीक। ये 4, तो बच्चों ये क्या है 4/4, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक। इस तरह से जो मैं समझा, ठीक। तो दूसरे पार्ट को फिर इजीली कर लोगे, ठीक है। अब जो है बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मीन्स क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे बहुत टेंशन जो मीन्स देते हैं, इसको देख लेना, हाँ, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज के जो है लेक्चर तो नहीं है, बच्चों के लिए लेक्चर नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। लेक्चर तो ऐसा है कि अगर मैं वर्बली बोलता खाली बस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये बच्चों देखो क्या दे रखा उसने, given in right triangle PQR, ठीक है। अब 90 किस पे है, PQR, अब ये लंबा खिंच रहा है ना, राइट एंगल एट Q पे बच्चों क्या है राइट एंगल है, ठीक है। तो ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ठीक है। Q पे राइट एंगल है, ठीक है भाई, P यहाँ बना दो, ठीक है, PQ, अजी बच्चों ये R हो जाएगा, ठीक है। अब उसने जो है दे क्या रखा है, देखो कि आपको जो है PR और क्या QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। PQ ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, क्या क्या निकालना है, ठीक है, साइन ऑफ P, कॉस ऑफ P, ठीक है, और टेन ऑफ P निकालना है, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो कैसे करना है, ठीक। बच्चों जब आपको जो है ये चीजें दे रखी है, तो एक बार जरा इसको शॉर्ट वाले जो मेथड से जो है देखो, शॉर्ट मेथड मतलब कि भाई अगर इस एंगल की, क्योंकि सब में P निकालना है, इस वाले एंगल के लिए क्या है ये परपेंडिकुलर है, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस है, ठीक। देखो शॉर्ट तरीका जो है एक बार समझो कैसे जो करना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे जो है क्या लिख सकते हैं, क्या भाई इसको अगर मैं और करके जो लिखूं, इसको जो है सेकंड लिख दो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट PR क्या है भाई H, PR क्या है H, ठीक है। QR क्या है P, ठीक है, इक्वल टू 25 हो गया एक तरीके से, ठीक है। अच्छा इसमें जो है क्या करो जरा उसको जो है समझो, इसका यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। कहाँ पे यूज करना है उसको समझो। अब PQ मतलब PQ यानी बेस, ठीक है, PQ मतलब बेस, तो P यानी कि बेस आपको जो है क्या दे रखा है
5 दे रखा है, ठीक है। देखो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, उसको क्लियर करो। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि भाई h का स्क्वायर, ठीक है क्या, अब इसको जो है समझो, मैंने यही क्यों लिया या एक बार समझा देता हूं, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो है, सिंस ये है देयरफॉर क्या बेटा, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा कर देना। इसको क्या करना, एच माइनस पी इंटू एच प्लस पी, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बेटा अब वैल्यू रख दो, तो एच माइनस पी यही रहेगा, एच प्लस पी कितना है आपका 25, तो बच्चों यहाँ पे लिख दिया मैंने इंटू 25 इज इक्वल टू बी, बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर भाई, 5 का स्क्वायर क्या कर दोगे, ये भी 25 हो जाएगा, क्या 5 का स्क्वायर अब डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, बी क्या है 5, तो उसका स्क्वायर 25, ठीक। तो क्या बना भाई, यहाँ से बच्चों एक इक्वेशन जो है इसको लिख देना थर्ड, ठीक है, यहाँ से ये बना कि h माइनस पी इज इक्वल टू बच्चों 1, भाई 25 से इसको काट दो ना, तो h माइनस क्या, इससे शॉर्ट नहीं है बेटा कोई मेथड ये वाला, ठीक है, सबसे इजी चीज है ये जो है इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। अब 2 और फर्स्ट को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ लिख दोगे सॉल्विंग क्या, सॉल्विंग थर्ड, ठीक है, और इसको फोर्थ लिखना भाई, क्या लिखना फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करा, देखो कि h प्लस पी इज इक्वल टू 25 है और h माइनस पी इज इक्वल टू 1 है, ये कैंसिल हो गया, तो 2 क्या, 2h सॉरी क्या, 2h इज इक्वल टू 26, h इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हुआ भाई 13 हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस क्या आ गया 13 यूनिट्स आ गया, बेस क्या है 5, तो अपने आप ही हो गया, हाइपोटेनस जब ये आ गया तो भाई क्या, बेस जो है निकाल दो, ठीक है, तो बेस किस, बेस पता है, ठीक है, बेस क्या है, बेस है 5, तो क्या बचा, अब जो है परपेंडिकुलर बचा, तो परपेंडिकुलर में क्या करते हैं भाई 13 का स्क्वायर, या यहीं रख देते हैं ना वैल्यू, ठीक है, क्या 13 का स्क्वायर बच्चों 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 169, ये हो गया 25, कितना हुआ, ये है 144, क्या हुआ 12, ठीक है, तो ये आपका 12 आ गया, कौन, परपेंडिकुलर आ गया 12, बेस दे रखा है 5 और हाइपोटेनस आ गया 13, बस। अब जो है किसी को कोई टेंशन नहीं है, अब जो है सीधे लिख दो कि सो क्या, सो साइन ऑफ पी, ठीक है बच्चों, ये निकालने के बाद सीधे कि साइन ऑफ पी जो है क्या हो जाएगा, पी होता है आपका क्या, अभी डिस्टेंस में जो है लिख लोगे तो वो भी जो है चल जाएगा, ठीक है, तो ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बच्चों परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनस हो गया 13, ठीक है, फिर जो है कॉस ऑफ पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे क्या है 5 और ये हो गया 13, ठीक है, टेन ऑफ पी, तो टेन ऑफ पी जो है बच्चों क्या हो जाएगा, टेन ऑफ पी जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो भाई परपेंडिकुलर क्या हो गया 12 और बेस हो गया आपका 5, ठीक। तो इस तरह से जो है देखा कि सारे क्वेश्चन जो है लगभग आपको मैं सॉल्व करके दे दिए, ठीक है। हाँ कहीं पे क्या होता है कि देखो इजी जो है के चक्कर में थोड़ा सा कभी कोई चीजें जो है इधर उधर जो है रह जाती हैं, तो उसको मैं करेक्ट भी कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या ह्यूमन बीइंग्स है, तो बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं एडिट ना करूं वीडियो को, ठीक है, और ये ऑन मतलब जैसे है एज इट इज आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज जो है का ये लेक्चर नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि जूनियर क्लासेस के लिए जो है मीन्स क्या लेक्चर नहीं होता, ठीक है, ये पढ़ाना जो है हुआ, और जो मैंने आज पढ़ाया वो कितने बच्चों को जो है अच्छा लगा, ठीक है, ये जो है आज मेरा ये समझो कि इस जो है चैनल के लिए पहला जो है वीडियो लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, और उसका बेसिक मैंने आपको दिया, ठीक, ये बेसिक आप बच्चों को जो है सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और एक बार जो है रिकैप करके वीडियो को जो है एक बार पॉज करके जो है देखा करो कहाँ पे मैंने क्या क्या समझाया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में मैं लेके जो है आऊंगा कि भाई आगे जो है, वैसे तो खैर बच्चों 1 मार्क्स की क्वेश्चंस जो है की बात अगर है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी जो है थोड़ा सा क्या कर लेंगे, नहीं तो डिस्कशन जो है मिस कर लेंगे। नेक्स्ट जो है एक मैं लेक्चर ऐसे तैयार करूंगा जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन की बात होगी, ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।